सिस्टम क्या है? कहता है अबॉर्शन, जिसको हम लोग कहते हैं गर्भपात। ठीक है, अबॉर्शन या गर्भपात, इसके बारे में क्या कहा गया है, क्या कहानी है? तो अबॉर्शन या गर्भपात, इसमें क्या चर्चा है छोटे? कहता है गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले, गर्भ अवस्था जो है पूर्ण होने से पहले गर्भ का स्वतः या ऐच्छिक रूप से समाप्त करने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को गर्भपात कहते हैं। ठीक है, कहानी क्या है कि गर्भ में पल रहा बच्चा अगर स्वयं से नष्ट हो जाए या जानबूझकर नष्ट किया जाए तो इस प्रक्रिया का नाम दिया जाता है अबॉर्शन। और ऐच्छिक रूप से डॉक्टर के द्वारा अगर ये प्रक्रिया कराई गई है तो इसे कहते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। समझ रहे होने? कहता है जैसे यदि गर्भपात स्वतः या अपने आप से, यानी गर्भपात यानी गर्भ में पल रहा बच्चा अगर अपने आप से खराब हो जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं गर्भ विफलता। कौन विफलता? गर्भ विफलता। ठीक है ना? अगर गर्भ में पल रहा बच्चा स्वयं से खराब हो गया तो इसका नाम गर्भ विफलता। लेकिन यदि गर्भपात जानबूझकर कराया जाए, यानी गर्भपात जो है जानबूझकर कराया जाए, यानी गर्भ में पल रहे बच्चे को जानबूझकर मार दिया जाए, समझ रहे हो ना? भ्रूण हत्या किया जाए। कहा जाता है भ्रूण हत्या जो है एक संत की हत्या के बराबर पाप लगता है। संत बोले तो साधु महात्मा के हत्या के बराबर पाप लगता है। गर्भ में पल रहे बच्चों की हत्या नहीं करवानी चाहिए। ठीक है ना? इस बात को आप समझ लीजिए। एक हरिद्वार में या अयोध्या में एक संत रहा करते थे और वो सबसे भिक्षा मांगते थे। लोग बाग आते थे तो वो कहते थे कि भिक्षा दीजिए, लेकिन वो घर के लोग हमें भिक्षा ना दे जिसने कभी गर्भ में पल रहे बच्चे को मारा है। जिसने कभी भी गर्भ में पल रहे बच्चे को मारा है, कृपया कर वो हमें भिक्षा ना दे। और उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं महात्मा जी? तो उन्होंने कहा कि गर्भ में पल रहा बच्चा एक साधु के समान होता है और साधु की हत्या ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगती है। ठीक है ना? तो उन हथियारों के घर का खाना या उनके द्वारा दिया गया दान हम नहीं लेंगे। चलिए, कहता है यदि गर्भपात जानबूझकर कराया जाता है तो इसे प्रेरित गर्भपात या गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन या शॉर्ट में MTP। कौन पी? MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ कहा जाता है। यानी स्वतः गर्भ में पल रहा बच्चा समाप्त हो जाए तो उसका नाम होगा क्या? गर्भ विफलता। लेकिन जानबूझकर गर्भ में पल रहे बच्चे को मारा जाए तो उसका नाम होगा MTP। कौन पी? MTP। अब कहता है MTP उपयोग करने के पीछे का कारण क्या है? क्यों लोग बाग MTP उपयोग करते हैं? तो पहला इसका कारण दिया है कि गर्भ निरोधक युक्ति का विफलता। अगर किसी ने IUD लगा रखा है या अगर किसी ने अंतर्रोपण करा रखा है या अगर किसी ने निरोध का उपयोग किया मैथुन के दौरान, संबंध बनाने के दौरान, और मैथुन करने के दौरान अगर निरोध फट जाए
तो उस स्थिति में क्या होगा, स्पर्म अंदर चला जाएगा और अंदर जाने के कारण निषेचन हो सकता है। इतना ही नहीं, इस बात को भी समझिए कि अगर कोई आईयूडी का उपयोग कर रहा है या और अन्य सामग्री, अन्य गर्भ निरोधक युक्तियों का उपयोग कर रहा है, फिर भी उसके यहाँ बच्चा रह गया, फिर भी उसके यहाँ बच्चा क्या हुआ, रह गया, तो इस स्थिति में कहा जाता है कि गर्भ निरोधक युक्ति विफल हो गया, गर्भ निरोधक युक्ति काम नहीं कर पाया। तो कहता है यदि गर्भ निरोधक युक्ति काम नहीं कर पाता है कि गर्भ निरोधक युक्ति अगर विफल हो जाए, समझ रहे होने, अगर वो काम ना कर पाए, तो इस स्थिति में एमटीपी उपयोग करता है लोग बाग कि पहला अगर फेल हो गया तो अब गर्भ में पल रहे बच्चे को नष्ट करना है। नेक्स्ट आगे आता है माता की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर खतरा। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अगर गर्भ में पल रहा बच्चा है जिससे माँ के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा है, समझ रहे हैं, गर्भ में पल रहा बच्चे से माँ की स्थिति गंभीर हो सकती है, तो उस स्थिति में एमटीपी कराया जाता है। उस स्थिति में क्या कराया जाता है, एमटीपी कराया जाता है। नेक्स्ट आगे आता है दुष्कर्म के कारण गर्भधारण। दुष्कर्म के कारण गर्भधारण, अगर दुष्कर्म या बलात्कार किसी के साथ हो गया है तो उस स्थिति में गर्भधारण रह गया है, तो उस गर्भ में पल रहे बच्चे को समाप्त किया जाता है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से समझना चाहिए। अगला बात कहता है पल रहे बच्चे या शिशु के स्वास्थ्य पर संकट। देखिए आगे एक टेक्निक पढ़िएगा जिस टेक्निक का नाम है एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस या उल्ब विभेदन, लास्ट टॉपिक वही रहेगा हमारा। तो उल्ब विभेदन में क्या पढ़िएगा आप लोग कि माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है और बच्चा के चारों ओर द्रव है, समझ रहे हैं, जिसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं। कौन द्रव, एमनियोटिक द्रव। मान लिया जाए बच्चा पल रहा है माँ के गर्भ में, ठीक है ना, माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है छोटे। अब जो भी रहेगा, जब गर्भ में बच्चा पल रहा है अब क्या हुआ, ठीक है ना, अब इस बच्चे के चारों ओर द्रव रहता है जिसे हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और इस एमनियोटिक फ्लूइड में, एमनियोटिक द्रव में बच्चे की कुछ कोशिका भी होती है। बच्चे की कुछ क्या होती है, कोशिका भी होती है। तो गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर गुणसूत्र सही तरीके से है कि नहीं है। जनरली 46 गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। अगर किसी में गुणसूत्र की संख्या घट जाए या किसी में गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाए तो उसको बीमारी हो जाएगा। समझ रहा है, यानी आप पढ़िएगा कि इनके कारण बीमारी होता है। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, तरह तरह की बीमारी होता है। तो गर्भ में पल रहे बच्चे का अगर कोई गुणसूत्रीय बीमारी है या आनुवांशिक बीमारी है, इसका पता लगाने के लिए क्या करता है, गर्भ में पल रहे बच्चे में माँ के नाभि के आसपास सुई डाला जाता। सुई डाल करके प्रशिक्षित डॉक्टर से उस एमनियोटिक द्रव को निकाला जाता है। निकालने के बाद उसका लैब में जांच होता है और गुणसूत्रीय स्थिति देखा जाता है
कि क्या गुणसूत्रीय विकार तो नहीं है या अनुवांशिक विकार तो नहीं है। हाँ तो सवेरे कर बैठ जाओ। हैं? हेलो, चल बैठ सब सब बैठ जाओ। सर 12th वाला है जी, सब तैयारी चल रहा है बढ़िया से। हैं? और एग्जाम 1 जुलाई से एग्जाम है, चोरी करके लिखोगे अपने से। हैं? तो आशा करें इस बार यहाँ से टॉपर निकलेगा, शेखपुरा से टॉपर। हैं? उसके लिए आपको सभी से बढ़िया होना चाहिए। तो सब पढ़ते हो बढ़िया से कि बायोलॉजी खाली पढ़ते हो? कितना बच्चा को लगता है कि हम डॉक्टर बने? 1 और 2 3 4 लड़का हो किसी को ना है? देखो सर, देखो अगर आप चाहते हो कि डॉक्टर बने तो आपके ही चाहने से हो सकता है ऐसा। क्या कि ऐसा मेरा एक मित्र है दरभंगा में, जो उसके तरफ से करीब करीब हर साल 2-3 को निकलता है। 2-3 स्टूडेंट हर साल नीट को क्वालिफाई करता है। इस बार बोल रहा है 10 को से ज्यादा करेगा। एग्जाम हुआ है 21 तारीख को। हाँ, तो 12th पढ़ते पढ़ते नीट क्वालिफाई कर लेता है, क्योंकि आजकल जो नीट क्वालिफाई करना है आसान है। क्या बात कर रही हो? हैं? ध्यान बात नहीं करना, ध्यान से समझना है। जो लड़का हो या लड़की हो 12th वाले, अगर आप चाहते हो कि हम अपेयरिंग में ही नीट दे तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पूरे एनर्जी के साथ आप 12th पढ़ते हो ना। अब अगर 12th पढ़ते पढ़ते अचानक अगर किसी बच्चा को नीट क्वालिफाइड हो जाए तो नहीं कहता है कि सोने पे सुहागा होगा नहीं जी। मतलब चल रहे थे हम 12th पास करने के लिए और पास कर गए डॉक्टरी वाला, तो अच्छी बात नहीं जी। नहीं सुना है कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिस बात की डर थी वही बात हो गई। हैं? तो हो जाए तो अच्छे लगे हो, तो ध्यान देना। तो 12th बढ़िया। अब तो जब कितना महीना बच रहा है आपको? 6 महीना। और सुना होगा पेपर में तो पढ़वे नहीं करता होगा, नहीं तो मोबाइल में देखवे नहीं करता होगा कि सबसे ज्यादा नंबर उठाने वाला विषय कौन है? कौन? यही बायोलॉजी। नीट में जो नीट का एग्जाम हुआ उसमें सबसे ज्यादा नंबर कौन देता है? बल किसने छकाया? तो फिजिक्स छकाया। ऐसा है। तो ध्यान देना, जो भी बच्चे दिमाग में सेटअप कहले हैं कि हमको नीट करना है, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों बढ़िया से पढ़ो। एक बार दे ही देंगे तो क्या दिक्कत है? मतलब एक बार हम नीट दे ही देंगे तो कहने का तो होगा कि मैंने भी नीट का एग्जाम दिया था। समझ रहे हो जी? हैं? अच्छा, आप सभी तो लगभग किसान के बच्चे होंगे। लगभग जैसे मिर्च लगाते हो कि मिर्च, अगर मिर्च के साथ मिर्च जब खत्म होने को रहता है तो हम लगा देते हैं उसमें मक्का लगा देते हैं, तो मिर्च खत्म होते होते मक्का हो जाता है। तो सोने पे सुहागा हुआ है कि नहीं जी?
आपका जैसी 12th का परीक्षा खत्म होगा तो दूसरा परीक्षा क्या हो जाएगा आपका, नीट का। हो सकता है 1 महीना आपको समय मिल जाए। जब आपको समय मिल जाएगा तो पूरा एनर्जी के साथ 1 महीना लगा देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हिंदी इंग्लिश तो साइड हो जाएगा ना। समझ रहे कि नहीं? आज निकालना आसान क्यों है, थोड़ा सा समझ जाओ। सही बच्चों के पास मोबाइल होगा, अगर जिसके पास नहीं है वो अच्छी बात है, और जिसके पास है वो अच्छे हैं। ध्यान देना, अच्छे हैं बोला, अच्छा नहीं है। क्योंकि हर एक बच्चा, जिस बच्चे के पास मोबाइल है वह बच्चे सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम सब हीरो में हीरोइनियां बनना शुरू कर देता है। एकदम टेढ़ा करके फोटो सेल्फी लेगा, टेढ़ा हीरोइन बनेगा, हीरो बनेगा। मैं आपका हाथ में है आपको डिस्टर्ब करने वाला, आपको डिस्टर्ब करने वाला किसके हाथ में है, आपके ही हाथ में। जो बच्चा एगो SDM बनी अभी इस बार, तो उन्होंने बोली कि हमने कहीं ट्यूशन से नहीं पढ़े, तो किसका इस्तेमाल किया, तो मैंने यूट्यूब वगैरह का इस्तेमाल किया। ध्यान देना जी, आपका हाथ में ही जगन्नाथ है। आप बर्बाद हो चाहे आबाद हो। अब अधिकतर ऐसे दिमाग करेगा ने कि उसको देखिए ले फेसबुक में, देखिए के कौची डाल के है। अब अपन वाला डाल दी ना, अपन वाला तो कितना व्यूअरवा गेले के देखल के है, के लाइक के, ऐसे मन में हो जाता है। यही है नेगेटिव एनर्जी। के कौची कहल के तू कहा उस पर चर्चा कर रहे हो जी। ये के कौची कमेंट करके कमेंट में जाएगा, फिर देखा लगे खाली लाइक नहीं करके, ऐसे करते हो क्या बेटा? ये सबसे ज्यादा बर्बादी कर रहा है हमारी युवा पीढ़ी को, सबसे ज्यादा बर्बादी कर रहा है हमारे युवा पीढ़ी को। क्यों देखा लगे तो कमेंट काहे नहीं करके, बस दिलवा काहे नहीं डल के, वैसा कावा काहे नहीं करके। अरे बेवकूफ, उसको जे मर्जी था जे किया, वो क्यों देख रहे हो? कहने मतलब समझ रहे हो जी? यही बताने में आप सबको आया हूं कि आपको समय बहुत बचा हुआ है। जिस बच्चे के पास भी मोबाइल हो, मोबाइल का इस्तेमाल केवल आप अपनी समस्या को हल करने में करना है। मोबाइल का इस्तेमाल कहाँ करना है? अपनी समस्या को हल करने में। ऐसा नहीं कि वो की का हल करे, वो कैसे करके, वो काहे नहीं लायक करके। अगर इस पर चलोगे तो फिर तुम उलझ गया, क्या हो गया, फिर निकल नहीं पाओगे। समझ रहे हो? ध्यान देना बेटा, सभी लोग 12th पास करोगे और उसी पास करने के लिए पढ़ रहे हो। समझ रहे हो? सबके पास 24 घंटा है कि ना? कि किसी के पास 25 घंटा भी है। इसी 24 घंटा में हमको कितना पढ़ने में लगाना है और कितना खेलने में लगाना है और कितना इनोवेशन में लगाना है। इनोवेशन क्या होता है? कितना बढ़िया चीज सोचना है, आखिर हमारी जिंदगी क्यों है, हमें मानव जीवन क्यों मिला। आप अभी देख रहे हो पूरा ट्रेंड चल रहा है भारत भूषण तिवारी, सुने हो जी? कैसा लगता है हमको देखकर? कैसा लगता है? बच्चे लड़का लोग बताएंगे ठीक थे कि गलत है? हमको अगर कहा जाए तो 100 में 100% ठीक व्यक्ति थे। कितना परसेंट? 100 में 100% ठीक थे। उनके लिए तो 24 घंटा था। लेकिन ध्यान देना, कलयुग सतयुग में जो थी, सतयुग में किसी को देख लिया ने तो वो सत्य हो जाता था। जैसे मैंने इसको कुछ करते देखा और किसी तरह बोल दिया तो सब मान लेता था कि सही हो गया। ध्यान देना, मैं कुछ करते किसी को देखा और कह दिया तो सब मान लेता था सत्य। उसके बाद धीरे धीरे कालांतर में तुमको देखा, लिख दिया तो सही हो गया। जैसे तुलसीदास ने लिखी ना दिया है जी रामचरितमानस, आज बोलते हो उसको सही। अब भारत भूषण तिवारी क्या किया? जो भी किया उन्होंने वीडियो बना दी, जो भी किए हैं वो। और बताओ, गरीब पिछड़ा और शोषित वंचितों के लिए उन्होंने आवाज उठाए और प्रशासन क्या किया? गोली, वो भी क्या गोली इनकाउंटर किया जाता है तो पैर के घुटने के नीचे। ध्यान देना, घुटने के ऊपर भी नहीं, घुटने के नीचे। और हमारा संविधान में इनकाउंटर कोई शब्द है ही नहीं।
फिर भी कर रही है ना सरकार। बताओ, सरकारी आदमी सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं ना। और उन्होंने अगर ऐसा किए, परिवार, अपने परिवार के लिए किए, पूरे समाज के लिए कर रहे थे, और कोरोना में उन्होंने जितना साथ दिए सरकार को, उतना शायद कोई लड़का दिया हो उतना कम उम्र में। अब बताओ, थोड़ा सा मैं क्यों जा रहा हूं उस पॉइंट पर, क्योंकि उन्होंने इतना नाम कमा लिए, उतना शायद कोई कमाएंगे आज के युग में। भारत भूषण तिवारी बड़का बड़का संत आकर उनका समाधि बनाने का काम कर रहे हैं, तो अलग हुआ ना जी, हट के हुआ ना। 24 घंटा मेहनत कर रहे थे ना। आज घूस ले रहा कोई, हाँ तो ठीक है घूस दे दो ना। हर थाना में जाओ बेटा, हर ब्लॉक में जाओ, घूस लगता है। और मेरे डीओ ऑफिस में तो घूसखोर हो गया शिक्षा विभाग। देखो हम स्पष्ट बोल रहे हैं, कुछ करवाओ तो पैसा तो होता ना। तो क्या उससे हट के तुम भी करना चाहते हो? जो चल रहा है, जो समाज में चल रही है, उससे हटकर करना चाहते हो? 12th पढ़ते हुए कुछ अलग करना चाहते हो? अगर कुछ अलग करना चाहते हो बेटा, तो 12th पढ़ते हुए बहुत सारे अलग अलग कंपटीशन की तैयारी है जो करते जाना है। ऐसा नहीं बस वही सिलेबस रहता है, सेम पैटर्न रहती है, वही पढ़ाई रहती है। बस क्या करना है, दिमाग में इनोवेशन क्या करना है, मतलब अलग सोच रखना है कि हमको 12th तो पास कर लिए जाएंगे, इसको कोई रोकेगा जी? क्या रहता है जी? दुगना रहता है आपको क्वेश्चन। दुगना में क्या बनाना है? आधा। आधा बनाओगे तो पूरा बन जाएगा आपको। इतना आसान कोई बोर्ड होता है? इंडिया का कोई बोर्ड इतना आसान नहीं होता। तो जब हमको आसान मिला है तो अलग आगे जो हार्ड है उसकी तैयारी करेंगे, तब ना तेरा भी नाम होगा जी कि देखे तो हम पढ़ते पढ़ते निकाल ले लगे, इन्हें अच्छा है। सर उसी सोच के साथ हो सकता है बीच ही में आपका स्पेशल बैच नीट का चले। जो बच्चा का दिमाग में है कि नहीं हमको नीट भरना है, कि तो आप फिजिक्स से बढ़िया से पढ़ना है, केमिस्ट्री बढ़िया से पढ़ना है, और बायोलॉजी डीएनए पढ़ रहे हो अभी? है डीएनए क्या है? क्या पढ़ रहे हो अभी? ओ अभी ये पढ़ रहे हो रिप्रोडक्शन, उसके बाद पढ़ोगे जेनेटिक्स। है मानव कि जनन स्वास्थ्य? जनन स्वास्थ्य पढ़ रहे हो? हाँ अच्छा लग रहा है पढ़ने जी? किसी को नहीं भी अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है? अच्छा, वायरस से होने वाला जर्म डिजीज कौन है? जो डिजीज वायरस से होता है, क्या एड्स पढ़ लिया? एड्स क्या होता है? कौन संचालित? पवन थोड़ा सा इसको मीठा ध्यान देना। हमको इसे नहीं करने आता है जी, है पीछे हम अभी आप सबसे। चलिए ध्यान देंगे तो एड्स पर थोड़ा सा चर्चा हो जाए ना। पवन सर तो पढ़े क्यों होंगे, जो हमसे पहले कोची हो जो बार बार बताते रहे। लेकिन ध्यान देना बेटा, आगे जरूर सोचना, अलग करना, करोगे ना? हाँ मैं थोड़ा सा एड्स पर चर्चा कर लेता हूँ। सर तो बताइए क्यों होंगे, लेकिन हम भी बता देते हैं। कैसे दिखाता है ये? ऐसे करिए। हाँ ध्यान देना, एड्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है? कई अक्षर के है? 4 अक्षर के। इसको हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में कई अक्षर के? 2.5 अक्षर के। आधा के लिए 2.5 अक्षर के बोले जी। हाँ कौन संक्रमित बीमारी है? यौन संक्रमित। हाँ अब ध्यान दें। और यौन का होता है जी, यौन का होता है। देख सुने, ओकरा साथ भाग गलो ने, केकरो साथ कोई भाग जाए तो कहा प्यार हो गया।
कहे बोले प्यार हो ले लुटेर के प्यार होते तो लेके भाग जीता है। हम लोग तो से प्यार हो तो हमें सबसे प्यार होता लेके भाग गया। हाँ सही है एकदम रियलिटी। सुनो मतलब रियलिटी है कि वास्तविकता है कि तुम सबसे प्यार है तो लेके भाग जाए। मैं तेरे सुनो नहीं कहता है कि जिस दिन बुला दूं तेरे प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी की। समझ गए? वास्तविकता है, वास्तविकता है कि आप सबसे प्यार है हम तो लेके भाग जाएंगे। नहीं 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 ध्यान देना। तो एड्स 2.5 अक्षर का है हिंदी में और अंग्रेजी में 4 अक्षर का। उसी प्रकार लव भी 4 अक्षर का है और हिंदी में 2.5 अक्षर का। कैसे लिखोगे तो 2.5 अक्षर का होगा 2.5 अक्षर का। और ध्यान देना और हेट भी इंग्लिश में 4 अक्षर के और हिंदी में 2.5 अक्षर के। और सब जाने ही कहां से उत्पन्न होता है, दिल के महीन से सुराग है वहीं से उत्पन्न होता है दिल के। सही क्या है? नहीं सुना है? बहुत सारे दिल की बातें आंख की बातें आपने सुना होगा। गाना सुनना सब लड़कियां लोग गाना जरूर सुनना। लड़के लोग तो सुनेगा चाहे नहीं सुने, इस सब का इसी दिल फ्रेश रहता है ना जी। लड़का लोग को फ्रेश रहता है, लड़की लोग थोड़ा सा पता नहीं कुंठित होता है, लटक जाती है, कभी जहर खा लेती है। हाँ इसलिए गाना सुनना जो पूरा साइंस रहता है। तो ये जो ध्यान है ना, पहले इसके बारे में जान लो, उसके बाद इसके बारे में जाने, बाद इसके बारे में जाने, कोई दिक्कत नहीं है। जाने देना ध्यान देना। ये कहां से उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, कहां खत्म होती है? ये 4 अक्षर का भी है, 4 अक्षर का भी है। कहां से उत्पन्न हुआ, कैसे खत्म हुआ, कहां तक चलता है, ये कहां तक चलता है? चल ध्यान देना कहां तक चलता है ये मैं बताता हूं। सुनो अल्लाह ने मोहब्बत नाम है मन का शुरू आंखों से होती है, किया दिल ने इसे पैदा खत्म जिंदगी के साथ। प्यार के बारे में। और ये क्या कहता है? एड्स नाम है एक भयानक बीमारी से की ध्यान ना, एड्स नाम है एक भयानक बीमारी की शुरू हताई नामक शहर से हुई थी। किया HIV वायरस ने इसे पैदा खत्म जिंदगी के साथ होती है। आई बात समझ में? ये भी जिंदगी के साथ खत्म हो रहा है, ये भी जिंदगी के साथ खत्म हो रहा है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है किसी से नफरत अगर करते हो ना तो निभाना इतनी आसान नहीं है। किसी से प्यार करते हो तो वो भी निभाना आसान नहीं है। करके तो देख, तुम्हारे सब दिल फेंक आशिक हैं हम सब थोड़ा ही। करके तो देखो, किसी से प्यार करके तो देखो, निभाना आसान नहीं है। देखो कबीरदास बोले हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। 2.5 अक्षर एक से क्या कहता है कि 2.5 अक्षर का मेरा नाम जिसको 10 लूं ले लूं जान। ये क्या कहता है? 2.5 अक्षर का मेरा नाम जिसको 10 लूं ले लूं जान। ध्यान देना ये भी 4 कारणों से फैलता है और 4 कारण ही इसका बचाव है। ये भी 4 कारणों से होता है और 4 ही बचाव है। ये भी वही बात है। ये सब कभी छिपेगा नहीं, ये सब कभी छिपता नहीं है। कोई चाहोगे नहीं हम छिपा लेंगे, ये मान ले ठीक है मेरा से हमारा प्यार है तो हम चाहे कि छिपा लिए तो छिपता नहीं, पता है कि नहीं? तो सोच समझ के करना किसी से सर छिपता नहीं है जी, कभी नहीं छिपेगा। 7 चीज कभी नहीं छिपता है। वो 7 जानते हो क्या क्या किया है? खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान रहमन दावे ना दवे जाने सकल जहान। समझा यार? खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान रहमन दावे ना दवे जागे जाने सकल जहान। देख खैर बने होता है पान, कोई पान खरीदे रहते तो छिपता है,
अरे कोई लड़की लिपस्टिक लगे जा रहा था तो लगवाए का लगा दिखावे ला जी। तो कोई पान खाए तो काहेला दिखावेला, तो छिपे की चीज है। अगर किसी को कोई खून कर दिया, मार दिया, तो आज जाने चाहे कल जाने करे गोरा के मरल के छिपे करे। अब के खांसी हो रहता है तो चुपके से खोखता है, कोई ऐसा मशीन है कि खोख देता आवाज नहीं करता है, जाने गए। अब खुशी कोई खुशी होगा तो समझना नहीं, खुशी हैप्पीनेस, तो क्या हैप्पीनेस छिपाने की चीज है? किसी तरह दर्शा देगी। अब बैर किसी से बैर है, मान ले हमारे लड़की लोग से बैर है तो इसको देखेंगे तो मुंह में जहराएंगे। माने किसी से बैर है अगर तो मुंह में जहरा लेते हो, दुश्मन में सामने आओ तो मुस्कुराए नहीं एकदम मुंह में जहरा लेते होता है जी। अब अगर प्रीत माने प्यार, ये वाला प्यार ध्यान ना, अगर किसी से प्रीत रहेगा तो नजरिया पड़ेगा, एकदम सभी अंग एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। ऐसा होता है जी, एकदम लगेगा अगल बगल वाला जो है ना पेड़ पौधा भी खुश हो जाएगा, बड़े अच्छा लगेगा। ऐसा होता है जी। तो छिपता नहीं है प्रीत, ये सब चीज छिपता नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर कोई कहता है कि यौन संबंध बनाने से क्या होती है, एड्स होती है, सही बात है यौन संबंध, लेकिन उसको बोलते हैं अनैतिक यौन संबंध। कौन संबंध? अनैतिक समझते हो कि ना जो नैतिक नहीं होती। अगर पति पत्नी दोनों फ्रेश है तो उस संबंध नहीं बनेगा, पहला कैसे होते समझ में आया जी। अगर पति पत्नी को एड्स नहीं है, एड्स ये सब आया कहां से? तो विदेशवा से आ गया है जी। मेरा लड़का लोग को मनवा नहीं भरता है, ध्यान देना, लड़का लोग का कमाने गया मजदूरी करने, ध्यान देना। हमारा देश भारत एड्स की राजधानी बन चुका है, आपको पता है ना। इसलिए जाइए ना धीरे धीरे, तो सुंदर सुंदर लड़की के देख के एकदम पूरा खुश रहे हुए हैं, क्योंकि वो कोची लेके घूम रही है, एड्स लेके घूम रही है। समझा? हमारा धर्म में लिखा गया है कि प्यार किससे होना चाहिए, अरे यौन संबंध किससे बनाना चाहिए? केवल पत्नी से। तबल काहेला बोलो ना मारिया लेवेला, केवल संबंध बनाया संतान उत्पत्ति के लिए। क्या उत्पत्ति के लिए? लेकिन आजकल के बच्चे, आजकल के कमाने गया बम्बई, बाल बच्चा के पालेला, उधर को मिल गया तो पूरा लिपस्टिक लगा जींस वाली, कहा कि चलो तो चल। अब बताओ उस व्यक्ति के साथ क्या बना रहा है? क्या प्यार कर रहा है? नहीं, प्यार नहीं कर रहा है, वो अनैतिक काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ध्यान देना, एड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लव। एड्स मैथ के रूप में एड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लव। जिसको एड्स होगा उसको प्यार नहीं होगा, जिसको प्यार होगा उसको एड्स हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में? इसीलिए सबसे ज्यादा हमारा देश में एड्स अगर फैल रहा है तो अनैतिक यौन संबंध बनाने से। कौन संबंध बनाने से? ध्यान देना, अनैतिक। पहला बात है कि कैसे फैल रहा है भाई, तो अनैतिक यौन संबंध बनाने से। कौन संबंध बनाने से? क्या चूमा चाटी लेने से एड्स फैलता है? साथ खाने से फैलता है? नहीं। कितना साथ रहोगे, साथ खेलोगे ना, तो एड्स नहीं फैलेगा। जब तक आप कौन संबंध में अनैतिक, जरा आप अनैतिक, मैं हमेशा बताता हूं बच्चों को अनैतिक यौन संबंध, लेकिन विज्ञान कहता है असुरक्षित यौन संबंध। उसको क्या बोलता है? असुरक्षित। का मतलब केकरो से करो बना लेता है। समझ रहा है जी? हे मनुष्य हो बेटा, मनुष्य जैसा सोचना, ऐसा नहीं। लड़का लोग एकदम बेवकूफ हो गया मेरे समाज का, ध्यान ना। लड़का लोग कैसे समाज, बढ़िया अच्छा बात इस पर, हमारे समाज का लड़का अगर सुधर जाए ना तो मेरी बेटियां ऑलवेज सुधरी हुई है।
लड़का आलू के तरह हो गया है। आलू समझते हो ना? लड़का हमारे समाज की आलू के तरह हो गया जो सब सब्जियों में सेट होना चाहता है। जैसे आलू सब सब्जी के साथ सेट होता है ना, इसी कारण हमारे समाज के जो मोरलिटी है ना, मोरलिटी समझते हो, मोरल गिरता जा रहा है। लड़के को मर्द बनना चाहिए। जब आप किसी लड़की को देखते हो तो आपको अंदर में कुछ क्यों होता है? अगर होता भी है तो उसको क्यों नहीं अपने मानवता के अनुसार दबाते हो? कभी दबाने का काम किया? कभी दबाया कि ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? कभी अपने आप से पूछा कि गलत सोच क्यों आ रही है? कभी पूछा? अगर अब से आगे तो पूछना। एक बार विवेकानंद को ऐसी हुआ था। विवेकानंद का नाम सुनते हो जी? जो बोले हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज ही ताकत है, नॉलेज ही शक्ति है। वो भी पढ़ रहे थे क्लास में, तब पढ़ते पढ़ते वो भी को एजुकेशन में थे। उसे नहीं कही कि जिसे कोई लड़की देखेगी तो क्या कहेगी बता? तो ध्यान है ना? तो पढ़ रहे थे बेटा, तो पढ़ते पढ़ते लड़की की नजर कहीं चला गया। कहाँ चला गया? लड़की को कुछ ऐसे स्थान पर गया कि नजरिया बार बार चला गया। वैसा होता है ना जी? अरे मेरा भी होता था जी, आपने होता है या नहीं? अपने से चलिए जाएगा, थोड़ा सा एक बटन खुला रहेगा ना, तो थोड़ा सा खुला रहता है, ऐसा लगता है ना? ऐसा लगता है जी? ध्यान देना। तो ऐसी लगा किनको? विवेकानंद को। किनको लगा? तो विवेकानंद बार बार नजर को फेरना चाहते थे लेकिन नहीं फेर पाए, बार बार चलिए जाता था। घर गया उन्होंने, बोला रुक, तो नजरिया नहीं संभाल रहा। वो घर वाला भूकनिया होता है, भूकनिया पीछे वाला, वैसे करके ले लिया। फिर बड़ी तू देख रहा था, क्या लाल लाल हो गई। मैया बोला क्या हो बेटा? तो मैया को बता दिया, बस देखो माँ ऐसे हो रही थी। अब बताओ बेटा, अपने आप को कष्ट दिया? आपका इंद्रियां जब कंट्रोल नहीं हो रहा था तो आपने कष्ट दिया? कोई लड़की पकड़ा ऐसे बजेगा ना ऐसे, तो आओ बजने का मन करता है जी। अरे सही बोलो ना जी? हाँ, क्या ये हाथ को कष्ट दिया? क्या ये आंख को कष्ट दिया? कष्ट देने का काम करो, तब आप ये अनैतिक शब्द समझ पाओगे। अगर हमारी नजरें खराब हो रही है तो नजर को तकलीफ देंगे तब नहीं ठीक होगा जी। क्या ठीक करने का काम किया? बेटा मैं हाथ जोड़ता हूं आप सबसे, अगर लड़का सुधर जाए ना तो लड़की सुधरी हुई है। हम समाज के प्रत्येक लड़की को देखने के बाद हमारा नजर अगर गलत हो रही है तो समाज की लड़की ने है। अगर एक लड़का 10 लड़कियों को खराब कर रहा है तो बताइए, उसमें मेरी बहन भी तो है, मेरी बेटी भी तो है, मेरी पत्नी भी तो है। हम सोचेंगे मेरी पत्नी बड़ी अच्छा है, तो कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? वो भी तो लड़की के समूह से आ रही है, लड़के के समूह से आ रही। समझ रहे? तो बेटा हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो हमें अनैतिक अंग संबंध से बचना चाहिए। समझ? चलिए, कभी मिलेंगे, पूरा नहीं हो पाया है, ठीक?